हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आपका एक बार फिर से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कबीर सर में। तो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा रहेगा वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम को समझने से पहले आप देखिए बच्चों, एक सेट लिखा हुआ है हमारे पास 1 to 10 और एक सेट बी लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10। क्लियर। तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास वेन डायग्राम मेरे को बनाना है, तो जो वेन डायग्राम क्या होता है, वेन एक जो है मैथमेटिशियन था बच्चों, तो उसने सेट को जो है ना किसी शेप के अंदर डोनेट कर दिया था। और वो शेप कैसी थी, वो शेप थी दो टाइप की। या तो हम किस जो है वेन डायग्राम को एक रेक्टेंगल के अंदर शो कर देते हैं, रेक्टेंगल शेप, और या फिर किसी सर्कल से। ठीक है बच्चों, या किसी रेक्टेंगल से शो कर देते हैं, किसी सर्कल से। यानी कि हम क्या करेंगे, हम ऐसा कुछ कर लेंगे जिससे कि हम उसमें डिफरेंशिएट कर पाए कि जैसे हमारे पास ये ए और बी सेट दिख रहे हैं बच्चों, तो आपको दिख रहा होगा कि जो ए सेट है वो लार्जर सेट है, बड़ा सेट है। तो जो लार्जर है उसको हम जनरली यूनिवर्सल बोलते हैं। तो यूनिवर्सल सेट के लिए हम यूज कर लेते हैं रेक्टेंगल का। तो मान लीजिए हमारे पास ये ए है, ये पूरा का पूरा जो ए है वो हमारे पास ये पूरा सेट है। इसमें हमने बच्चों 1 भी लिखा हुआ है, 2 भी लिखा हुआ है, 3b, 4b, 5b, 6, 7, 8, 9, ये सारे एलिमेंट मैंने इसके अंदर लिख दिए। ठीक है। अब ये जो b आपको दिख रहा है स्टूडेंट, इसमें क्या है 2, 4, 6, 8, 10। तो जितने भी एलिमेंट b के हैं वो सारे के सारे a के अंदर है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि b जो है वो a का सबसेट है। तो इसका मतलब बच्चों कहीं ना कहीं इसके अंदर हमें क्या मिल सकता है, इसके अंदर कहीं ना कहीं b मिल जाएगा। तो बच्चों जब हम इस 4 को 2, 4, 6, 8 को देखते हैं और 10 को देखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सर ये हमारे पास जो है एक b है। यानी कि इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके अगर लिखना चाहें तो इसको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट अगर हम कर दें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये क्या कि मान लो कि ये हमारे पास a है और 2, 4, 6, 8 और 10 को मैंने एक सर्कल से डिनोट कर दिया, ये हुआ b। और बाकी बचे हुए जो एलिमेंट है क्या बच गया 1, 3, 5, 7 और 9। ये एलिमेंट जो है वो बाकी जो है वो सेट के अंदर बच गए। तो ये हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन होगी किसकी, वेन डायग्राम की। अब वेन डायग्राम बच्चों कई टाइप के होते हैं। वेन डायग्राम यही तो तब हुआ जब बच्चों बी ए के अंदर आ रहा हो। कई बार क्या होता है कि जो है बच्चों ए और बी के अंदर कुछ कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, तब बनता है, और कभी भी नहीं बनता है। देखिए कैसे, दूसरा डायग्राम देखते हैं इसका। सपोज तो हमारे पास ये था कि ए जो है 1 to 10 है, और जो बी है उसमें हम इस प्रकार से कुछ और एलिमेंट लेते हैं, जैसे बच्चों 1, 3, 5, 8, 10, 15, 18, 20, 20। अब आप इस सेट को देखिए बच्चों, ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट तो है, लेकिन ना तो ए बी का सबसेट है और ना बी ए का सबसेट है। दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं है। इसका मतलब इन दोनों में हम किसी को यूनिवर्सल सेट नहीं मान सकते। अगर इन दोनों में किसी को यूनिवर्सल नहीं मानेंगे तो दोनों को सर्कल से डिनोट कर देंगे। और कैसे करेंगे, मान लो हमारे पास सेट ये ए है, ठीक है। अब आप ये देखिए ए और बी में कितने एलिमेंट कॉमन है बच्चों। तो आप कहोगे सर इसमें 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, यहाँ 8 भी आएगा कहीं और 9 भी आएगा, तो 8 भी कॉमन है, ठीक है, और 10 भी कॉमन है। यानी कि ए और बी में कुछ एलिमेंट जो कॉमन है। तो बच्चों ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन है, तो दो सेट जो है इस प्रकार से कट करेंगे आपको, और जहां पर ये दोनों कट कर रहे हैं वो उन्हीं जगह कट कर रहे हैं जहां पर ये कॉमन एलिमेंट्स आपके लगे हुए हैं। तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से बच्चों, ये 1, ये 3, 5 और 8 और 10। ये बच्चों ए के अंदर भी आ गए और इस बी में भी आ गए। अब 1, 3, 5 और अगर हम 10 को अलग हटा दें तो बच्चों क्या बचा 2, 4, ठीक है, क्या बचा 2, 4, 9, ठीक है, 2, 4, 9 और 6 भी बचेगा, 7 भी, यानी कि यहाँ पर दो एलिमेंट हो गए ना, 6 और 7 पूरे हैं ये, तो 6 और 7 ये पूरा सेट इधर इस वाले के अंदर बच गया। ये कॉमन एलिमेंट आ गई।
इसी तरीके से बच्चों यहाँ से जो है वो तीन एक एलिमेंट इधर कॉमन आ गया, इधर 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 8 भी आ गया और 10 भी आ गया। तो 15, 18, 20, 24 ये यहाँ पर जाएंगे 15, 18, 20 और 24। ये बच्चों उस सेट के अंदर बच गए। ये जो पोर्शन है बच्चों, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये है हमारे पास कॉमन पोर्शन, जहां पर कुछ जो है एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के हैं और कुछ एलिमेंट के हैं सेट बी के। एक तो ये टाइप। अब स्टूडेंट्स अगर ऐसा हो कि ए सेट और बी सेट इस प्रकार से हमारे पास कि ए सेट आपको गिवन है 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, बी सेट आपको गिवन है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो बच्चों ए जो सेट है वो है सेट ऑफ ओड नंबर्स, और ये सेट जो है आपको क्या है इवन नंबर्स का मिल रहा है। क्लियर? अगर ये ओड नंबर का सेट है, ये इवन नंबर का सेट है, तो क्लियरली क्या होगा बच्चों, अगर मैं ए को यहां लिख देता हूं तो क्लियरली बी इससे बिल्कुल कोसों दूर होगा, क्योंकि ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है। तो एक रिप्रेजेंटेशन ये भी होगी, ठीक है। एक तो रिप्रेजेंट क्या थी, जब ए और बी का सबसेट हो तो बच्चों एक सेट दूसरे के अंदर ही आ जाएगा। अगर दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट और दूसरे को वो कट करेंगे थोड़ा बहुत। तीसरा क्या है कि अगर दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इस प्रकार से अलग अलग बना देंगे एक को। ये आपके पास बच्चों वेन डायग्राम होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन के ऊपर, जो मेन हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, क्या ऑपरेशन ऑन सेट, ठीक है। ऑपरेशन ऑन सेट, ऑपरेशन ऑन सेट। तो देखिए ऑपरेशन क्या है और किस टाइप से हम इसका यूज करें। तो जो सबसे पहले ऑपरेशन हमारे पास, मैं आपको बताता हूं ऑपरेशन कितने होते हैं। सबसे पहला बच्चों ऑपरेशन हमारे पास है होता है यूनियन का, और सेकंड होता है इंटरसेक्शन का, ठीक है। और भी एलिमेंट है, पहले इन दो को डिस्कस लेते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन। देखो यूनियन क्या होती है स्टूडेंट और इंटरसेक्शन क्या होती है वो देखिए। मान लीजिए आपके पास कोई सेट है ए 1, 2, 3, 4, 5, 6, सेट है बी 2, 3, 5, 8, 9 और 10, ठीक है। अब हमें बच्चों क्या करना है, हमें जो है इनके बीच में ऑपरेशन लगाना है ए और बी में यूनियन का। यूनियन बच्चों क्या होता है, यूनियन हम किसको बोलते हैं, जब हम दो या दो से ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसको हम यूनियन बोलते हैं। जैसे अगर कोई फैक्ट्री बच्चों तो उसमें जो है सारे मजदूरों की यूनियन होती है, ठीक है। जैसे बच्चों कोई मजदूर आज नहीं आया तो उसकी जगह कोई दूसरा काम कर लेगा, इस प्रकार से यूनियन बनी होती है। तो सेट के अंदर यूनियन क्या होगी बच्चों, कि जितने भी एलिमेंट ए हैं और जितने भी एलिमेंट बी के हैं उन सबको मिलाकर एक नया सेट बना दे, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों ए यूनियन बी से। ये बच्चों सिंबल है यूनियन का, और ये रीड क्या कैसे होगा, ये रीड होगा ए यूनियन बी, ऐसे रीड ए यूनियन बी, और यानी कि हम इसको सिंपली क्या बोल देंगे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के अंदर बच्चों ए और बी के सारे एलिमेंट लिख देंगे बच्चों। तो 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी, 5 भी, 6 भी। उसके बाद बच्चों बी के अंदर भी 2 है, 3 है और 5 है, लेकिन हमें क्या करना है, किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। वो हमने पहले डिस्कशन कर लिया बच्चों एक्सरसाइज 1.3 तक भी, किसी भी एलिमेंट को हमने रिपीट नहीं करना होता। क्योंकि अगर हमारे पास जैसे कोई वर्ड है बच्चों, हम बोलते हैं जैसे, ठीक है बच्चों, ये वर्ड है, अगर इस वर्ड का सेट बनाना चाहिए तो क्या होगा बच्चों, एफ ओ एल और डब्ल्यू। सेट के अंदर तो बच्चों ये 4 ही एलिमेंट्स आएंगे ना, एफ ओ एल डब्ल्यू। ये 2 बार रिपीट हो रहे हैं, ओ 2 बार, इसका कोई मतलब नहीं होता बच्चों, सेट के अंदर यही है। इसी प्रकार से तो यूनियन के अंदर क्या होगा, इन सबको लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 8 9 और 10। ये बच्चों हमारे पास क्या होगी, ए यूनियन बी, यानी कि जितने भी एलिमेंट ए के हैं, जितने भी एलिमेंट बी के, सबको इकट्ठा। अब हमारे पास यूनियन में एक चीज होती है बच्चों, इसमें जो हमारे पास सपोज करो x एक एलिमेंट है, यानी कि x इनमें से कोई है, तो जो x जो है वो किससे बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। तो या तो x a से बिलोंग करेगा या x किससे बिलोंग करेगा, b से बिलोंग करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं बच्चों और x बिलोंग्स टू
ए एंड बी बोथ, ठीक है। एक्स जो बच्चों वो ए और बी दोनों से बिलोंग करेगा। क्लियरली ये बात समझ आ गई ना। या तो बच्चों ए से बिलोंग करेगा, जैसे बच्चों अगर हम बात करें 1 की तो 1 बच्चों सिर्फ ए से बिलोंग कर रहा है। अगर बच्चों बात करें 2 की तो 2 ए से भी कर रहा है और बी से भी कर रहा है, तो 2 जो है वो दोनों से बिलोंग करेगा, ए एंड बी। ऐसे ही 3 बिलोंग किससे करेगा, ए एंड बी। 4 किससे करेगा, ओनली ए से। 5 किससे करेगा, ए एंड बी से। 6 किससे करेगा, ओनली ए से। 8 किससे करेगा, ओनली बी से। 9 किससे करेगा, ओनली बी से। 10 किससे करेगा, ओनली बी। यानी कि ये जो एलिमेंट्स है इसको हम ऐसे लिखते हैं। क्लियर, ये हमारे पास हुआ यूनियन का। अब बात करते हैं बच्चों इन्हीं सेट्स का, देख लेते हैं। और हमें क्या करनी है बच्चों, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में क्या होगा बच्चों, इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन में हम जैसे यूनियन किया बच्चों, ऐसे ही जो है जो एलिमेंट ए और बी में कॉमन एलिमेंट है, यानी कि जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है, उन कॉमन एलिमेंट्स को लिख लेंगे और उन कॉमन एलिमेंट का सेट बना देंगे। और लिखेंगे कैसे बच्चों, ए जैसे यू लिखा बच्चों, यू का उल्टा कर दो, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि बच्चों ये सिंबल होता है यूनियन का और इसका उल्टा क्या होता है, इंटरसेक्शन का। तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखा जाएगा, वो एलिमेंट जो ए और बी में कॉमन है, यानी कि बच्चों 2 3 एंड 5 ओनली। और यहाँ पर बच्चों अगर x एलिमेंट है कोई, तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। बच्चों x जो है वो a और b दोनों से बिलोंग करेगा। यूनियन के अंदर बच्चों क्या होता है, यूनियन के अंदर x a से भी बिलोंग कर सकता है, b से भी, या फिर x a एंड b दोनों से कर सकता है। लेकिन इंटरसेक्शन में सिर्फ क्या कंडीशन होती है कि x किससे बिलोंग करेगा, a एंड b, बोथ एंड, दोनों से, x a एंड b। बच्चों और लिखने का मतलब, अगर मैं लिखता हूं बच्चों x बिलोंग्स टू a और b, इसका मतलब होता है कि x जो है या तो a से बिलोंग करेगा या फिर b से, वो कुछ भी सकता है। लेकिन जब मैं एंड लगा दूंगा बच्चों, तो इसका क्लियरली मतलब है कि दोनों से ही बिलोंग करना चाहिए। ये हमारे पास है बच्चों इंटरसेक्शन, ठीक है। आइए देखते हैं आगे ऑपरेशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की, क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चों, आपने बच्चों क्लासेस में पढ़ा होगा कि जैसे दो एंगल का सम अगर 90 है तो उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल बोलते हैं। ऐसे बच्चों सपोज करो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 2, मान लो बच्चों ये हमारे पास है, चलो हम इसको सिंपल 10 तक मान लेते हैं, एक यूनिवर्सल सेट है। और बच्चों सेट ए हमारे पास है 1 2 3, सेट ए हमारे पास है बच्चों 1 2 3, और यू हमारे पास यूनिवर्सल है। तो करीबी आपको दिख रहा है बच्चों ए जो है यू का सबसेट है, ठीक है, ए यू का क्या है, एक सबसेट है। अब बच्चों हमें निकालना है क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो बच्चों ये लार्जर सेट हम इसको अगर ऐसे डिनोट करें, यानी कि यू से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए हमारे पास क्या बच्चों 1 2 3। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, तो हम बोल देंगे सर कि ये हमारे पास यू है, 1 2 और 3, इनको अलग हम एक सेट बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं ए। तो बच्चों क्या बच गया बाहर 4, और बच गया 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि आपके पास क्या क्या बचा 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि ये जो बच्चों वो एलिमेंट हैं जो ये 4 5 6 7 8 9 बच्चों, ये वो एलिमेंट है, यानी कि 4 5 6 7 8 9 और 10 बच्चों, ये सारा का सारा जो एलिमेंट है, जितने भी सारे के सारे एलिमेंट है बच्चों, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑल बिलोंग्स टू यू। ये सारे के सारे एलिमेंट बच्चों किससे बिलोंग करते हैं, यू से, बट नॉट ए। क्लियरली आपको दिख रहा है बच्चों, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 8 9 10, जितने भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं बच्चों, ये सारे के सारे यू से तो बिलोंग करेंगे बट ए से बिलोंग नहीं करेंगे। तो बच्चों इनका हम एक सेट बना देते हैं, मान लो सेट हमने बोल दिया बच्चों, और उस सेट को बोलते हैं बच्चों कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। यानी कि अगर ए ये है तो बच्चों लिखते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट
या फिर लिखते हैं ए डैश, या ए डैश लिख दो या ए लिख दो, तो ए कॉम्प्लीमेंट में बच्चों क्या क्या आ जाएंगे, ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे पास 4 5 6 7 8 9 और 10। ये आपके पास क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आप जितने एलिमेंट ए में हैं उन सबको हटा दो और बाकी जितने भी एलिमेंट बचेंगे वो किस में आएंगे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट में आएंगे, जिसको हम लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए डैश। ठीक है, यानी कि नॉर्मली हम सिंपल से अगर हम डेफिनेशन बताना चाहिए, सिंपल हम डेफिनेशन देना चाहिए कॉम्प्लीमेंट की, तो बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, x such that x belongs to u and x doesn't belong to a। x a कॉम्प्लीमेंट या a डैश की सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि x जो है वो u से तो बिलोंग करेगा बट a से बिलोंग नहीं करेगा। अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, उसके हिसाब से क्या निकलेगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट निकलेगा। क्लियर बच्चों, आगे देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन। यूनियन अगर हम कर रहे हैं तो उनमें बच्चों क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए क्या है बच्चों, अगर सपोज करो कि ए सबसेट है किसी यूनिवर्सल सेट का, ए अगर कोई सबसेट है यूनिवर्सल सेट का बच्चों, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, अगर x बिलोंग करेगा a से, देन डेफिनेटली x किससे बिलोंग करेगा बच्चों, u से। अगर x कोई एलिमेंट हम लेते हैं a का, तो x डेफिनेटली कहां से बिलोंग करता मिलेगा, u से, क्योंकि u तो यूनिवर्सल ही है बच्चों। इसका मतलब बच्चों जितने भी एलिमेंट a में हैं वो सारे के सारे किसमें हैं, u में हैं। तो हम अगर कहें बच्चों कि अगर मैं किसी सेट की उसकी यूनियन के उसके मतलब उसके सेट की यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन लेता हूं, अगर मेरे को यूनियन करनी हो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो सपोज करो हमारे पास ऐसा कुछ गिवन है बच्चों कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और ए गिवन हमारे पास 2 4 6 एंड सो ऑन। तो बच्चों यूनिवर्सल के अंदर तो सारे नेचुरल नंबर हमने लिख दिए, ए के अंदर हमने सारे क्या लिख दिए, इवन नंबर्स। तो बच्चों तब दोनों की यूनियन करेंगे, यानी कि ए यूनियन यूनिवर्सल करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, 1, ये ए सेट तो पूरा आना ही आना है, यानी कि यूनिवर्सल तो पूरा आना, यानी कि 1 2 3 4 ये तो सारे आने आने हैं, और बाकी क्या आएंगे बच्चों, ए वाले भी आएंगे। ए में 2 है बच्चों, 2 पहले आ चुका है, 4 आ चुका है, 6 आ चुका है। तो कुल मिलाकर आपने देखा बच्चों कि अगर मैं ए और यूनिवर्सल सेट की यूनियन करता हूं तो आंसर मेरा यू ही आता है। यानी कि बच्चों सिंपल सी बात, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ यू देन ए यूनियन यू इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। यानी कि अगर बच्चों सीधी सी बात है कि अगर बी ए का सबसेट है तो ए यूनियन बी कर लो, चाहे बी यूनियन ए कर लो, आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, आपका आंसर जो बड़ा सेट है यानी कि ए आएगा। क्योंकि बच्चों अगर बी ए का सबसेट है तो ए वाले सारे एलिमेंट बी में हैं तो सारा सारा ए आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों अगर बी यूनियन ए करते हैं तो यूनियन के अंदर तो वही चीज होगी। ऐसे ही बच्चों अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी आ जाएगा, क्योंकि बी अब बड़ा सेट है। या फिर बी यूनियन ए करेंगे तो वो भी क्या आएगा, बड़ा सेट बी आएगा। चलिए ये पहली प्रॉपर्टी हुई। इसके बाद इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है वो देखिए, यानी कि प्रॉपर्टी 1 हमारे पास क्या हुई, प्रॉपर्टी 1 ये हुआ कि इफ ए इज ए सबसेट ऑफ यू। तब आइए बच्चों अगर ए यू का सबसेट है तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि ए और यू की यूनियन वो यू आ जाएगी। दूसरी चीज अगर मैं बच्चों ए और अगर ये हमारे पास है और अगर मैं ए और यू की इंटरसेक्शन करता हूं तो जो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, छोटा सेट आ जाएगा। क्यों, देखिए अगर ए हमारे पास है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, और यूनिवर्सल सेट हम ले लेते हैं
1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए अगर मैं दोनों की यूनियन कर, पहली बात तो ये देखिए कि क्या ए यू का सबसेट है, बिल्कुल है, सारे एलिमेंट ए में है। अब अगर इन दोनों की यूनियन अगर इंटरसेक्शन करनी हो बच्चों, तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे, वो सारे एलिमेंट जो इनमें कॉमन है, तो कॉमन क्या क्या आ जाएगा 1 2 6, सारे के सारे कॉमन आ जाएंगे। और 1 2 6 को हम कह सकते हैं ए, यानी कि ए इंटरसेक्शन यू क्या हुआ, ए हुआ। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या हुई बच्चों कि अगर ए की किसी यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करते हैं तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, और ए की किसी यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो बच्चों ए ही आ जाएगा। क्लियर।